ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਨਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 98.2 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਨਿਆ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ नहीं गए, ब्याह शादियाँ कितने नहीं गई कीतियाँ। तो स्कूल वालों की भी बहुत सपोर्ट रही, उन्होंने भी जहाँ जहाँ पे लोड़ पड़ी वहाँ पे मदद की है और काफ़ी मतलब मेहनत की है, रात को भी उठ के पढ़े हैं, तो इतने मार्क्स चाहिए ही थे और आ गए हैं। आगे क्या करने की सोचा है? अभी आगे क्या करना है ज़िंदगी में? आगे अब मेरा पहले 4 जून को IIT एडवांस का पेपर है, उसको देंगे, उसके बाद आगे इंजीनियरिंग मैंने परस्यू करने की सोची है। रिजल्ट आना था जब, तब दिल की धड़कनें तेज़ होंगी, मम्मी पापा के भी साथ में आपकी भी? हाँ, वो तो सबकी तेज़ होंगी। वो एक फ़ेज़ ही ऐसा होता है कि मतलब पेपर देने के बाद और रिज़ल्ट आने के पहले सबको होता है कि क्या नंबर आएंगे क्या नहीं आएंगे। पर जैसे ही मार्क्स आए, फ़ोन आया मम्मा का, आया रिज़ल्ट आया, देखा कि नहीं, मैंने तो देखा नहीं था, फिर मैंने उस समय देखा, खोला, मम्मा को बताया, पापा को बताया, दोनों को काफ़ी खुशी है। जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतने नंबर आ गए? हाँ जी, इतनी एक्सपेक्टेशंस थी उतने ही आए हैं क्योंकि मेहनत करी हुई थी काफ़ी। तो पापा मम्मी का कैसा सपोर्ट रहा है? पापा मम्मी का फुल सपोर्ट रहा है। अगर मैंने कहा है कि मेरे को मतलब अकेले पढ़ने दो, मेरे को मतलब बाहर नहीं जाना कहीं, तो उन्होंने कभी मेरे को फोर्स नहीं किया कि हाँ नहीं हमने तेरे को लेके ही जाना है। एक आधी जगह पे अगर बाहर कहीं आउट ऑफ टाउन भी ये लोग गए हैं तो मेरे बिना ही गए हैं, तो इन्होंने कभी मेरे को फोर्स नहीं किया। जैसे मैंने अपनी पढ़ना चाहे वैसे इन्होंने पढ़ने दिया मेरे को। की ऑफ द सक्सेस, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो, कंसंट्रेशन पे फोकस करो अपना पूरा। किस तरह ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ टॉप ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ एनवायरमेंटल ਚ? हाँ जी, हाँ जी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर शावरिंग ब्लेसिंग्स ऑन अस। और मेरा बच्चे ने बड़ी हार्ड वर्क किया है, ही इज़ अ डिसिप्लिन चाइल्ड, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपनी खुशी। दिल की धड़कनें तेज हैं? बहुत तेज़ है। मुझे जब रिज़ल्ट पता चला तो मैं, आई एम अ टीचर इन द स्कूल ओनली, DAV पब्लिक ओनली, तो मुझे था कि मैं सबको बताऊं जाके कि मेरे बच्चे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। तो मैंने वेट किया अपनी क्लास ख़त्म होने पे, देन आई वेंट एंड टेल प्रिंसिपल मैम एंड एवरीबडी कि इसने बहुत अच्छा स्कोर किया। बहुत प्राउड, बहुत। मैं ब्लेस्ड हूँ कि भगवान जी ने मुझे ऐसा अच्छा बच्चा दिया है जो ना सिर्फ हार्ड वर्किंग है बट डिसिप्लिन्ड भी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी, परसिवेरेंस यही है जिससे कि बच्चा सक्सीड कर सकता है। सारा क्रेडिट ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ परमात्मा जिथे भी रखे बहुत बढ़िया तरीके ना रखे। बस मतलब बहुत खुशी वाली गल है हमारी इसके साथ, यही ब्लेसिंग्स है हमारी इसके साथ कि ये आगे सक्सेस करे, खूब पढ़े, आगे भी ऐसे ही टॉप करती रहे। पेरेंट्स वी आर बहुत प्राउड है हम इसके लिए बहुत ज़्यादा कि ये ऐसे ही आगे आगे बढ़ती रहे। हमारे लिए, हमारी तो यही है इच्छा कि ये आगे खूब बढ़े। घर में कैसा माहौल था आज जब रिजल्ट अनाउंस होने वाला था? हमें तो पता ही एकदम लगा है कि अब रिज़ल्ट आ रहा है। धड़कनें बड़ी हुई? धड़क बिल्कुल बड़ी हुई थी। मम्मा मैंने नहीं रिज़ल्ट देखना, मैंने कहा क्यों नहीं देखना, मैं देखती हूँ। मैंने ही देखा तो मेरे कितने आए, अच्छा 99 एक्सपेक्टेड थे मम्मा, 0.2 क्यों कम क्यों हो गए? तो मैंने कहा कोई बात नहीं कश्मीर, बहुत अच्छे हैं। जब पता लगा स्कूल से फ़ोन आया कि आप टॉप कर रहे हो, देन शी इज़ हैप्पी, कि फिर खुश थी कि मैं टॉप किया है। ਅੱਜ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ CBSE ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। DAV ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ 98.8% ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਕਾਮਰਸ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ? कश्मी अग्रवाल। ਕਸ਼ਮੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ? हाँ जी, बहुत मेहनत करी थी तो लगा था कि इतने आएंगे तो मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी, तो आज वही हुआ है और आज बहुत खुशी हो रही है। कितनी पढ़ाई करनी पड़ी है? रेगुलरली पढ़ाई करनी पड़ती है, तो रेगुलरली 3-4 घंटे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं अगर उसको रिवाइज़ कर लो, उनके रोज़ टेस्ट दो एंड उसमें जो गलत होता है उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो, तो फिर हो सकता है। हमारे स्कूल ने बहुत मेहनत लगाई थी, तो टीचर्स ने जो पढ़ाया, जो इम्पोर्टेंट बोला, जैसे पढ़ने को बोला वैसे किया, तो फिर हो गया। उन्होंने हमें काफ़ी, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, MCQs, असर्शन रीजन्स, तो उन्होंने उतनी प्रैक्टिस भेजी हमें, हमने वो प्रैक्टिस करी एंड उसी से आज हम इतने अच्छे परसेंटेज। तो घर में कैसा माहौल था? मम्मा पापा का साथ कैसे मिला है? मम्मा
मम्मा पापा तो हमेशा ही सपोर्ट करते थे कि जो भी करना है करो, हम हमेशा आपके बैक एंड पे हैं, सपोर्ट पे हैं। तो कभी कभी बंदा को लगता भी है कि शायद नहीं कर पाएंगे, शायद कम ना हो जाए, बट वो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम बहुत कैपेबल हो। तो उनके मोटिवेशन से ही आज हम इतनी आगे आए हैं। तो आगे क्या सोचा है, ज़िंदगी में क्या बनना है? आगे वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसके लिए बीएससी फाइनेंस करना है एंड फाइनेंशियल स्ट्रीम में जाके फिर उसके अंदर जहाँ जहाँ जैसे जैसे जाएंगे अपॉर्चुनिटीज़ खुलती जाएंगी एंड आगे जाते जाएंगे। तो क्या अपनी जो आज की युवा पीढ़ी है उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं युवा पीढ़ी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो अच्छे से पढ़ना चाहिए। सिर्फ बुक्स को लर्न करने से कुछ नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकली समझो, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकलिटी से बहुत आगे जा सकते हैं। आगे कॉलेजेस में भी जाना है, तो अगर आपका प्रैक्टिकल भी स्ट्रॉन्ग है तभी आप आगे कुछ बन सकते हैं। एंड आजकल गर्ल्स को स्पेशली इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो लॉन्गर बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। सो आई वुड सजेस्ट गर्ल्स स्पेशली to work hard and to make their name, to outstand boys, and that is what we are doing from last 2 years as well, and I'm very happy on it. ਤਨਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ 97.2 ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज फुल ईयर मेहनत की है, स्कूल टीचर्स ने बहुत हेल्प किया है, कोचिंग सेंटर्स पे भी बहुत हेल्प किया है, एंड स्पेशली एज कश्वी ऑल्सो सेड दैट पैटर्न हैज़ चेंज, तो हमारे लिए बहुत न्यू था। एंड स्पेशली बिकॉज हमने 10th में भी बोर्ड नहीं दिए, सो गोइंग टू अ न्यू स्कूल, एक्सपीरियंसिंग ऑल दैट, स्कूल ने वो हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप एवरी चीज़ में हमें हेल्प की, सारी चीज़ें बताई, एंड इट वॉज रियली गुड टू गेट दिस परसेंटेज बिकॉज मेहनत की थी, जो भी परसेंटेज आती आई वुड हैव बीन हैप्पी, बट गेटिंग दिस परसेंटेज एंड देखना कि येस टीचर्स को भी हैप्पीनेस हुई एंड दे वुड हैव गॉट व्हाट दे डिजर्व, सो इट वॉज रियली मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम में अक्सर बच्चे जो घबरा जाते हैं, तो आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम में हो, तो कैसा घबराहट थी इन जो एग्ज़ाम में? साइंस सब्जेक्ट्स में थोड़ी बहुत घबराहट होती है बिकॉज इट्स अ बिट डिफिकल्ट, एंड जैसे कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स एंड ऑल डिफिकल्ट होती है, तो हर स्ट्रीम में कुछ ना कुछ डिफिकल्ट होता है एंड घबराहट होती है, बट चैलेंज ही वो होता है कि उसको एक्सेप्ट करना, बिकॉज इफ इट्स सिंपल देन व्हाट इज़ द यूज़, उसे एक्सेप्ट करना, चैलेंज को देखना कि येस वी कैन डू इट, एंड अपने लिए गोल सेट करना। सो आई डोंट थिंक इट घबराने की बात है। मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, ऑल इज़ द सेम, यू जस्ट हैव टू बी गुड इन इट। एंड पेरेंट्स आए हैं, उनको भी प्राउड होगा इस समय भी? हाँ जी, बहुत खुश हैं वो, जितने सोचा था उससे तो ज़्यादा ही आए हैं। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਮੈਮ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ टॉपर ਜਿਹੜੇ आए ਨੇ? देखिए रिज़ल्ट बहुत अच्छा है हमारे बच्चों का, एंड इन्हीं की मेहनत है। काशवी एंड तन्वी हैव जस्ट स्पोकन अबाउट इट इज़ देयर हार्ड वर्क, देयर इज़ नो डाउट। देखिए टीचर्स, दे आई थैंक देम फॉर द क्रेडिट टू द टीचर्स, बट मुझे लगता है कि टीचर्स पुट इन देयर बेस्ट इन एवरी वे, दे गिव देम द स्ट्रैटेजीज दैट दे मस्ट वर्क अपॉन टू स्कोर वेल, बट एट द सेम टाइम जो दूसरी चीज़ होती है, हर बच्चे के लिए हम सेम स्ट्रैटेजीज बताते हैं, बट देयर आर सम चिल्ड्रन हु आउटशाइन, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, रात रात को बैठ के पढ़ते हैं, रेगुलर जो हम टेस्ट सीरीज़ उनको देते हैं उनको अटैम्प्ट करते हैं, टीचर्स के साथ रीचेक करवाते हैं कि मैम वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, एंड द मोर ड्रिलिंग एंड ग्रिलिंग दैट गोज़ ऑन, डेफिनेटली दैट हेल्प्स देम टू एक्सेल। एंड आई पर्सनली फील कि पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा सहयोग होता है। सबसे पहले तो वी आर ग्रेटफुल टू देम दैट दे ट्रस्टेड इन सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू DAV पब्लिक स्कूल लॉरेंस रोड, एंड वी ऑल्सो टेक अप दैट काइंड ऑफ एन ओनस ऑन अस कि अगर पेरेंट्स हमें ट्रस्ट करते हैं, सो वी शुड ऑल्सो डू द बेस्ट फॉर दीज चिल्ड्रन, and it is a two-way process. The best we can give and the best the children can take, and the ones who take they excel. They are like Kashvi and Tanvi. लड़कियां बाजी मार गई फिर इस बार? हाँ जी, इस बार लड़कियां बाजी मार गई हैं, and as she said that girls, we may be living in a patriarchal society, but then the girls, today I think the time has changed. No more do we have the male dominance or the male chauvinism. They are equally, the parents, the father wants their daughters to excel, and definitely when you talk of these two students, Kashvi and Tanvi, so इनके father का एक बहुत बड़ा role है, I'm very sure about that, and the kind of smile and happiness that I could see on their parents' faces itself proves that they're always behind their children, to do the best, and when it comes to girls, they want them to outshine. ਕਾਸ਼ਵੀ ਤੇ ਤਨਵੀ ਇਹ ਕਿ ਟੌਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ। ਇੱਕ ਨੇ 98.8% ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ 97.2%, ਤੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 12ਵੀਂ ਦਾ CBSE ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਬਸਰੀਚਾ, दैनिक सवेरा TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।